Welcome all of you. In this video lecture, we will discuss about the trochophore larva in phylum Animals. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में, मेटामॉर्फोसिस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा, एफिनिटीज ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अगर हम बेसिक्स बात करें, फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है ट्रोकोफोर लार्वा का वो गिवन बाय ए साइंटिस्ट लोवेन, एक स्वेडिश नेचुरलिस्ट था। 1840 के अंदर इसने क्या फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया ट्रोकोफोर लार्वा को। दैट्स व्हाई ट्रोकोफोर जो लार्वा है ऑल्सो नोन एज लोवेन लार्वा, इसको हम लोवेन लार्वा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि फर्स्ट इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो गिवन बाय लोवेन साइंटिस्ट। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। तो स्ट्रक्चर की बात करें ट्रोकोफोर लार्वा की, जो ट्रोकोफोर लार्वा कैसा होता है, माइन्यूट होता है, सीलिएटेड होता है, बहुत सारे सीलियरी बैंड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो लार्वल जो स्टेज होती है ट्रोकोफोर जो लार्वा होता है एनिलेट्स का, वो अनसेगमेंटेड होता है। शेप की बात करें तो ऑलमोस्ट कैसा होता है आपका पीयर शेप होता है। इसके अलावा सिलोम्स की बात करें तो सिलोम क्या होते हैं, लेक होते हैं, अपसेंट होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, रिकॉग्नाइजेबल ओरल एंड अबोरल सरफेस क्या होता है आपके प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ओरल आपके माउथ जिस साइड पे प्रेजेंट होता है उसको ओरल सरफेस बोलते हैं, उसका अपोजिट जो सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अबोरल सरफेस बोलते हैं। और लार्वल स्टेज के अंदर ओरल और अबोरल सरफेस कैसे होता है आपके रिकॉग्नाइजेबल्स होते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया इनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सीलिया है ये क्या करते हैं आपके बीट करते हैं सिंक्रोनसली, सिंक्रोनस मतलब कंटिन्यूसली क्या करते हैं आपके मूव करते रहते हैं, बीट करते रहते हैं, जिनके कारण क्या होता है आपका अपीयरेंस होती है ऑफ ए रोटेटिंग व्हील्स। हैंस इन जो लार्वा को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जानते हैं, जिसमें ट्रोको जो वर्ड है उसका मतलब होता है व्हील एंड फोर जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है आपका बियर। इसके अलावा ये जो कंप्लीट जो ट्रोकोफोर लार्वा है, फुली फॉर्म जो ट्रोकोफोर लार्वा है, ये डिवाइड होता है थ्री मेन रीजन्स के अंदर। फर्स्ट जो रीजन है प्री ट्रोकल रीजन, सेकंड है पीजीडियम एंड थर्ड जो रीजन है दैट इज ग्रोथ जोन। तो फर्स्ट जो रीजन है प्री ट्रोकल रीजन, आपका एरिया अबोव द माउथ, ये आपका माउथ वाला रीजन है। इस माउथ से अबोव जो एरिया है इस एरिया को, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्री ट्रोकल रीजन बोलते हैं। वाइल सेकंड जो रीजन है वो कौन सा आपका पीजीडियम वाला रीजन है। तो इस रीजन के अंदर क्या होता है आपका टीलोट्रोच और आपका एनल एरिया प्रेजेंट होता है। ये वाला जो एरिया है जिसके पास क्या आपका एनस है और आपका टीलोट्रोच वाला रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, पीजीडियम रीजन बोलते हैं। और थर्ड जो रीजन है वो है आपका ग्रोथ जोन। अब आपके जो प्रीट्रोकल जोन है, प्रीट्रोकल जो रीजन है, पीजीडियम जो रीजन है, इसके बीच वाला जो रीजन है, इसके बिटवीन वाला जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ जोन बोलते हैं। तो बेसिकली जो लार्वा है तीन पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एक आपका प्रीट्रोकल रीजन और एक होता है आपका पीजीडियम और एक होता है आपका ग्रोथ जोन। ठीक है, तो तीन पार्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है आपका डिवाइड होता है। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। तो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपकी जो लार्वल जो स्टेज होती है वो क्या होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्री जो कैनाल होती है ट्रोकोफोर लार्वा के अंदर वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। दैट मींस आपका बोथ माउथ प्रेजेंट होता है फूड के इंजेक्शंस के लिए, एनस प्रेजेंट होता है फूड के इजेक्शंस के लिए। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो ट्रोकोफोर जो लार्वा है उसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कैसी होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसके अलावा ये जो माउथ है ये आपका ओपन होता है, आपके नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस के अंदर ओपन होता है। ये जो इसोफेगस वाला जो रीजन है ये आपके ओपन होता है स्टोमच के अंदर, और ये जो स्टोमच है आपका ओपन होता है एनस के अंदर ओपन होता है। जैसा कि हमने बताया कि इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड बैंड प्रेजेंट होते हैं। तो अबोव दी माउथ जो सीलिएटेड बैंड होता है, तो ये आपकी डोटेड जो स्ट्रक्चर है ये आपकी ये सीलेटेड बैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सीलेटेड बैंड जो आपके प्रेजेंट होते हैं अबोव दी माउथ, इन सीलेटेड बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोट्रोच या फिर प्री ओरल सीलेटेड बैंड के नाम से जानते हैं। ये प्री ओरल, प्री का मतलब होता है पहले, ओरल का मतलब होता है माउथ, माउथ के पहले प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इनसिलेटेड बैंड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोट्रोच या प्री ओरल सीलेटेड बैंड बोलते हैं।
इसके अलावा एक अनदर सिलेटरी बैंड प्रेजेंट होता है बिलो द माउथ, माउथ के नीचे प्रेजेंट होता है। इस सिलेटेड बैंड को हम क्या बोलते हैं, मेटाट्रोच, या फिर इसको हम पोस्ट ओरल सिलेटेड बैंड के नाम से जानते हैं। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ओरल वर्ड यूज होता है आपके माउथ के लिए, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ओरल सिलेटेड बैंड बोलते हैं। इसके अलावा एक अनदर सिलेटेड बैंड और प्रेजेंट होता है बिटवीन दी प्रोटोट्रोच और आपके मेटाट्रोच के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रल सीलिएटेड बैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो बैंड है, ये जो सीलिया प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, एडोरल सीलियरी बैंड या एडोरल सीलेटेड बैंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अनदर सीलेटेड बैंड ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड दी एनस, और इन सीलेटेड बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, टीलोट्रोच बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पेरी एनल सीलेरी बैंड। पेरी का मतलब होता है अराउंड, तो आपके जो टीलोट्रोच है ये आपके प्रेजेंट होते हैं सराउंड दी एनस, दैट्स व्हाई दीज सीलेटेड बैंड को हम क्या बोलते हैं, पेरी एनल सीलेटेड बैंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, एपिकल जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके एपिकल क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके टफ्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो एपिकल जो टफ्ट है वो आपके अटैच होते हैं, एपिकल गैंग्लियन के हेल्प से अटैच होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, आपकी ब्लास्टोसील कैविटी प्रेजेंट होती है, और इस ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर क्या होती है, आपकी आई प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपके डिफरेंट सेंस ऑर्गन, अदर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होती है, ओसेली एंड स्टेटोसिस्ट, एंड ऑल्सो कंटेन डिफरेंट कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स, जो इसको क्या करती है, हेल्प करती है, इनके मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके अलावा लार्वल जो स्टेज है उसके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशंस के लिए क्या प्रेजेंट होता है, आपके प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, और इन प्रोटोनेफ्रिडिया को हम लार्वल नेफ्रिडिया के नाम से या फिर लार्वल किडनी के नाम से जानते हैं। तो एक पेयर ऑफ क्या होती है, आपकी प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होती है, आपकी लार्वल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होती है। तो आपके जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, आपकी प्रोटोनेफ्रिडिया जो प्रेजेंट होती है आपकी सिंगल पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दीज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। तो इसमें हमने प्रोटोट्रोप रीजन की बात करें, तो प्रोटोट्रोप रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, आपके प्री ओरल सीलियरी बैंड के नाम से जानते हैं। तो आपके प्रोटोट्रोप प्री सीलियल ओरियली बैंड होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके अबव दी माउथ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट जस्ट अबव द इक्वेटर ऑफ द बॉडी। अगर हम इस बॉडी को हम डिवाइड करें तो आपका इक्वेटर है, मिडल के अंदर से ट्रांसफॉर्म है, तो उसके अबव वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, अबव द इक्वेटर या फिर अबव द माउथ क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके जो प्रोटोट्रोच है, प्री ओरल सीलियरी बैंड है, ये आपके अराइज होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम दी ट्रोकोब्लास्ट ऑफ दी ब्लास्टुला। आपका जो ब्लास्टुला है उसके ट्रोकोब्लास्ट से क्या होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं। सेम इसी तरह मेटाट्रोच की बात करें तो आपके प्री ओरल सीलेटेड बैंड होते हैं, जस्ट बिहाइंड दी माउथ क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। वाइल एडोरल सीलेटेड बैंड की बात करें तो एडोरल सीलेटेड बैंड आपके सिचुएटेड होते हैं बिटवीन दी प्रोटोट्रोच एंड मेटाट्रोच के, आपके बिटवीन क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं, मिडिल में क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो लार्वा है वो क्या होता है, आपका ट्रांसफॉर्म्ड होता है, आपके यंग के अंदर, अडल्ट के अंदर चेंज होता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इमेच्योर फॉर्म ऑफ एन अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो इस मेटामॉर्फोसिस के आपका जो लार्वा है वो आपका मेटामॉर्फोसिस शो कर रहा है। तो इसका फर्स्ट जो साइंस होता है वो क्या होता है कि आपका ये मार्क होता है किससे, सेगमेंटेशन से। जैसा कि हमने बताया कि आपका जो फाइलम एनिलिडा होता है इसके अंदर क्या होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज सेगमेंटेशन। बट ये जो सेगमेंटेशन है ये आपकी लार्वल स्टेज के अंदर क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है, अनसेगमेंटेड लार्वा होता है। वाइल अडल्ट फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, आपका सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही आपका सेगमेंटेशन अपीयर होना स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स आपका जो लार्वा है वो आपका मेटामॉर्फोसिस हो गया, किसमें चेंज हो गया है, अडल्ट के अंदर चेंज हो गया है। तो फर्स्ट जो साइंस होता है मेटामॉर्फोसिस का, दैट इज सेगमेंटेशन होता है। इसके अलावा अगर हम लार्वल फॉर्म्स की बात करें तो ये जो लार्वा है दो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, एक आपका प्लैंक्टोनिक लार्वा और सेकंड होता है आपका लेसिथोट्रोपिक लार्वा। तो इसमें लेसिथोट्रोपिक लार्वा के अंदर जो लेसिथो जो वर्ड है, इस लेसिथो वर्ड का मतलब होता है आपका योग,
और प्लैंक्टोट्रोफिक की बात करें तो प्लैंक्टोट्रोफिक में प्लैंक्टो का मतलब होता है आपका प्लैंक्टोन्स। तो आपके जो फाइटोप्लैंक्टोन्स है, जू प्लैंक्टोन्स है, अगर उनको लार्वा क्या करे, आपका फीड करे, प्लैंक्टोन्स को ईट करे, तो उन लार्वल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्टोट्रोफिक लार्वा। वाइल अगर लार्वा क्या करे, आपके योग को क्या करे, फीड करे, तो उस फीडिंग लार्वा को, जो योग को फीड करता है, उस लार्वा को हम क्या बोलते हैं, लेसिथोट्रोफिक लार्वा बोलते हैं। तो जो ट्रोकोफोर जो लार्वा है, इसकी दो फॉर्म होती है, एक आपकी प्लैंक्टोट्रोफिक फॉर्म होती है जिसमें प्लैंक्टॉन्स को फीड करता है, एक आपकी लेसिथोट्रोफिक फॉर्म होती है जिसके अंदर क्या करता है, आपके योग को क्या करता है, आपका ईट करता है। नाउ वी विल डिस्कस एफिनिटी ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। एफिनिटीज जो वर्ड है, इसका आप यूज कर सकते हो सिमिलरिटी के अंदर। जितनी ज्यादा सिमिलरिटी होगी, दैट मीन्स वो लार्वा अदर लार्वा से क्या करेगा, हाईएस्ट क्या करेगा, एफिनिटीज शो करेगा। जितनी ज्यादा सिमिलरिटीज होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगी, आपकी एफिनिटीज होगी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल्स की बात करें, मान लो आपकी ये एक स्ट्रक्चर्स है, इसमें अगर हम एफिनिटीज की बात करें तो आपका ये एक कोई भी एक सबस्ट्रेट है, बी आपका ये सबस्ट्रेट है, सी आपका ट्राइंगल्स है, डी आपका कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट है। तो इन चारों सबस्ट्रेट के अंदर अगर इसकी अगर हम एफिनिटीज की बात करें, तो मैक्सिमम जो एफिनिटीज होगी वो किसकी होगी, आपके ए जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या होगी, इस स्ट्रक्चर के साथ आपकी हाईएस्ट एफिनिटीज होगी, बिकॉज इसकी जो शेप है वो आपकी हाइनरी सिमिलर्स है इस स्ट्रक्चर के साथ। तो एफिनिटीज का मीनिंग होता है आपका सिमिलरिटी, और जितनी ज्यादा सिमिलरिटी होता है वो उसी स्ट्रक्चर के साथ या फिर उसी लार्वा के साथ क्या करता है, आपकी हाईएस्ट आपकी क्या करता है, एफिनिटी क्या करता है, आपका शो करता है। तो अगर हम ट्रोकोफोर लार्वा को क्या करें, अदर जो लार्वल फॉर्म है टीनोफोर लार्वा के साथ, मुलर्स लार्वा के साथ, प्लीडियम लार्वा के साथ, रोटिफर लार्वा के साथ, वेलिजर लार्वा के साथ कंपेयर करें, तो आपके अगर हम टीनोफोर लार्वा के साथ करें तो बोथ जो आपके टीनोफोर लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा है, दोनों के अंदर क्या होता है, आपकी पियर शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दोनों के अंदर क्या होता है, आपके स्टेटोसिस्ट क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मोलर्स लार्वा की बात करें तो दोनों के अंदर सिमिलर डेवलपमेंटल स्टेज होती है, दोनों के अंदर आइसपोर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लीजिडियम लार्वा से कंपेयर करें तो दोनों की पियर शेप होती है, दोनों के अंदर क्या होता है, आपकी सिलोम की फॉर्मेशन होती है। अगर रोटिफोर लार्वा से कंपेयर करें तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, सिमिलर नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, नेफ्रिडियम, कर्वेचर ऑफ इंटेस्टाइन क्या होता है, आपके फॉर्म होते हैं। और सिमिलरली वेलिजर लार्वा जो मोलस्कस लार्वा होता है, मोलस्कस फाइलम का लार्वा होता है, इसके अंदर क्या होता है, सिमिलर आपकी प्रीओरल, सीलिया, एपिकल टफ्ट और आपकी एपिकल प्लेट की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होते हैं। जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये अदर जो फाइलम्स के लार्वा से क्या करता है, सिमिलरिटी क्या करता है, आपका शो करता है। सिमिलरिटीज भी होती है, डिसिमिलरिटीज भी प्रेजेंट होते हैं। जितनी ज्यादा सिमिलरिटीज होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका एफिनिटीज प्रेजेंट होगी। और इसी एफिनिटी करेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस यूज कर सकते हैं आपके फाइलोजेनेटिक स्टडी के अंदर। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी जो आपका सिग्निफिकेंस है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा को यूज कर सकते हैं कि आपका जो ट्रोकोफोर लार्वा है इसी से क्या हुआ है, आपके मोलस्कस की फॉर्मेशन हुई है, इकाइनोड्रम्स की फॉर्मेशन हुई है। दैट मींस इट हेल्प टू कंक्लूड द पाथ ऑफ इवोल्यूशनरी, कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके पाथ को कंक्लूड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये जो टॉपिक था आपका ट्रोकोफोर लार्वा, जिसमें हमने डिस्कस किया आपके स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा, आपकी मेटामॉर्फोसिस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा, एफिनिटीज ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। थैंक यू।